हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास मैट्रिक का साइंस का जो आज पेपर हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की। चलिए तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विद्युत चुम्बक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा सवाल है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? दो का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दो का। अगला सवाल, ओम का नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन का ए, भी बराबर आई आर। तीन का ए, भी बराबर आई आर सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चार का डी, फोर का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है, पाँचवा सवाल है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत छोटा, पाँच का सी। बहुत छोटा आंसर हो जाएगा, पाँच का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे 6 नंबर देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में कमी होता है, ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी, कूलम। ध्यान रखिएगा, कूलम होता है। आगे 9 नंबर सवाल, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है COH का होल 2, ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए, 9 का ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। NaCl हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 11, जस्ता का यस्क है, तो जस्ता का यस्क है जिंक ब्लेंड, यानी कि ZnS। क्या होता है? ZnS, जिंक ब्लेंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? धातु है, क्या धातु है, कि उपधातु है, कि धातु है? तो ऑप्शन नंबर सी, उपधातु है, सेमीकंडक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मैं 14 नंबर सवाल, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे 15 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ही सही हो जाएगा स्वपोषण के लिए। 16 नंबर, मैग्नीशियम में पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर सी, 18 के सी। 19, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH4, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितने कैरेट का? तो 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 22 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है?
ऑप्शन नंबर सी आर्गन हो जाएगा इसके आंसर। क्या हो जाएगा? आर्गन। 22 नंबर, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु कहते हैं, यानी कि ताम्र यानी कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु कहते हैं, कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 हेमी हाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 23 के बी। 24, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया कर क्या बनते हैं? लवण बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, तो लवण सही हो जाएगा 24 नंबर। 25 नंबर, 1 Ma बराबर है, तो 1 Ma होता है 10⁻³ ऑप्शन नंबर ए, 25 का ए हो जाएगा। 26, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में सही है, रेल के इंजनों में सही है, विद्युत उत्पादन में सही है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, सौर सेल और ऊर्जा के रूपांतरित करते हैं, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी कि इसके आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में। 28, सोना की परमाणु संख्या, तो सोना की परमाणु संख्या हो जाएगी 79, क्या हो जाएगा? 79। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसके आंसर अवक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। 29 का डी हो जाएगा, अवक्षेपण। 30, ऑक्सीजन की संयुक्ता है, तो ऑक्सीजन की संयुक्ति कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, क्या होती है? 8, तो इसका हो जाएगा 2, 6, यानी कि इसकी संयुक्ता हो जाएगी 2, ऑप्शन नंबर सी। अष्टक बनाने के लिए इसे 2 और चाहिए थे, तो हो जाएगा ये हो जाएगा, सॉरी, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज होता है परभाषक होता है, क्या होता है? परभाषक होता है तैलीय कागज, ऑप्शन नंबर सी, 33 के सी। 34, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की सही मात्रक, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है उसका ये तो मात्रक लेस होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, क्या होती है? कम होती है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक ऑप्शन के हिसाब से ये तो चांदी हो जाएगा, एकदम सही है, चलिए चांदी हो जाएगा। 38 का डी। 39 देख लेते हैं, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो किसका बनता है? जस्ता का बना होता है, सही हो जाएगा जस्ता। 39 का सी। 40, एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 का ए। 41, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेल में क्या होती है? वनस्पति तेल में होती है लंबी असंयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होती है? लंबी, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 41 हो गया। 42, ब्यूटेन में कितने समय भी संभव है? तो ब्यूटेन में 4 है, कितने हैं? ब्यूटेन में 4 संभव है, 42 का डी हो जाएगा। आगे 43, मेडलिफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेडलिफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान, किसके? परमाणु द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं 44, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो चुका था, हम लोग 43 तक कर लिए थे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा।
देखिए थोड़ा इधर से कर हो जा रहा है, ज़्यादा स्क्रॉल हो जा रहा है कभी कभी। बयालीस हो चुका था, 43 भी हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुँचते हैं 44 पर। देखिए चलिए आगे चले। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्याओं का अनुपात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर 44 का डी। आगे बढ़ते हैं 45। निम्न में से कमरे के ताप प्रद्रव अवस्था में, तो कमरे के ताप प्रद्रव अवस्था में होता है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल हो जाएगा। 46। सिरका में निम्नलिखित से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। 47। निम्न में से कौन सा कार्बन का ग्रुप है? तो निम्न में से कार्बन का ग्रुप है, इनमें से सभी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा और फ्लोरीन भी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 48। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले ये कहलाते हैं समविक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? समविक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 48 का ए। 49। श्वसन का अंतिम उत्पाद, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी 49 का बी। 50। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनेमल होती है। ऑप्शन नंबर बी 50 का बी हो जाएगा। 51। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होती है? तो सबसे लंबा भाग होती है छोटी आंत होती है, इसकी कहा जाएगी छोटी आंत होती है। आगे बढ़ते हैं। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के। ऑप्शन नंबर ए परागकोश हो जाएगा। 53। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी के किस में जाते हैं? जाइलम में पाई जाती है। किसमें? जाइलम में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54। आरबीसी का जीवनावधि, तो आरबीसी का जीवनावधि 120 दिन का होता है, 120 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 54 का है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अंडाणु निषेचित होती है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अंडवाहिनी फेलोपियन नलिका में होती है। 56 का डी हो जाएगा। 57। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीटॉसिन हो जाएगा। 57 का डी। आगे बढ़ते हैं 58। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन है पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए 58 का ए। 59। निम्नलिखित से द्विखंडन ईस्ट में होता है, इसमें ईस्ट में होता है, द्विखंडन किस में नहीं होगा? ईस्ट में नहीं होगा। 59 का बी। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो परिस्थिति में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी 60 का बी। 91। निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 61 का बी। 62। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 62 का ए। आगे बढ़ते हैं 63। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, नर युग्मक कितनी होती है? 23 होती है। क्या होती है? 23 होती है। ऑप्शन नंबर बी। 64। ओजोन पर पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 64 का ए। 65। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 66। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? ऑप्शन नंबर डी बैगनी। क्या होता है? बैगनी का सबसे कम होता है, सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक बैगनी और सबसे कम लाल की हो जाएगी, सबसे कम लाल की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 की तरफ। 67। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने? तो इसको कर्ता केंद्र पर रखेंगे। क्या रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी 68 के सी हो जाएगा। 69। तारे के टिड्वाने के कारण, तारे के टिड्वाने के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। 70। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, यानी कि उस पर दृष्टि कितने समय के लिए बना रहता है? तो 1/16 सेकेंड के लिए। ऑप्शन नंबर बी 70 का बी हो जाएगा। 71। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है, यानी कि हरासित होता है, सीधा के अलावा भी छोटा होता है। तो 71 का सी होगा, 71 का सी हो जाएगा। 72। अवतल लेंस का
आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल अंश का आवर्धन होता है, क्या होता है, u/v, u/v होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73, निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है, इसमें संवाहक उत्तक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सी दोनों, यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। 73 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है, तो प्रोटोजोआ प्रासरण के द्वारा करता है। 74 का ए हो जाएगा, प्रासरण द्वारा। आगे बढ़ते 75, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है, लीवर होती है। ऑप्शन नंबर डी, 75 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी, 76 का डी। 77, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के क्या कारण है, तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक कारण है, इसका ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए, रक्त क्या है, एक उत्तक है। और अंतिम क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जीन शब्द सबसे पहले किसने, जोहानसन ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी, 80 का सी हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा 80 क्वेश्चन का आंसर की कंप्लीट हुआ। धन्यवाद दोस्तों।